अस्सलाम वालेकुम। दिस इज अमीर। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू दिस सेशन। सो दोस्तों, पिछले सेशन में हमने कुछ कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात की थी कि जो हम कैंपेन रन करते हैं उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है। तो हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे डिटेल के साथ, और आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और हम जैसे ही क्रिएट के ऊपर जाते हैं, कोई ना कोई कैंपेन जब हम सेलेक्ट करने जाते हैं, मिसाल करते हैं यहाँ आए, यहाँ से हम कोई कैंपेन चूज कर रहे हैं, और इसके साथ ही हमें यहाँ पे जो है, मिसाल करते हैं ये हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखें न्यू एड सेट आर एड। ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो है ना वो तीन चीजें मिल रही हैं। ठीक है। तीन लेवल्स मिल रहे हैं। कोई भी, जब भी हम कोई भी कैंपेन सेट करने जा रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें फेसबुक हमें तीन लेवल्स के अंदर से गुजारता है। ठीक है। इसे कैंपेन लेवल कहते हैं। जैसे ये कैंपेन लिखी हुई है, फिर एड सेट है, और फिर एड है। ठीक है। तो ये तीन कैंपेन के लेवल होते हैं। ठीक है। और इसके अंदर हमने जो है फेसबुक को कोई ना कोई जो है ना डिटेल प्रोवाइड करनी होती है। मिसाल करते हैं ये पहला है जहाँ पे कैंपेन लिखा हुआ है। ठीक है। इस लेवल के अंदर हमने क्या करना होता है, अपना ऑब्जेक्टिव या कैंपेन ऑब्जेक्टिव का जो रीजन है वो हमने जो है वो बताना होता है। ठीक है। जैसे अभी नीचे लिखा आ रहा है न्यू अवेयरनेस कैंपेन, अवेयरनेस ऑक्शन। ठीक है। इस पे मैं थोड़ा सा मजीद अंदर चल के बात करता हूँ। लेवल वन जो है कैंपेन का, इसमें हमने क्या करना होता है, हमने अपना ऑब्जेक्टिव और रीजन बताना होता है। ठीक है। और जो हमारा लेवल टू है, इसे कहते हैं एड सेट। ठीक है। लेवल टू के अंदर, एड सेट के अंदर, हमारा एड किन लोगों को दिखना चाहिए, हम ये डिसाइड करते हैं। ठीक है। जो एड सेट का लेवल है, इसे लेवल टू कहते हैं। इसमें हमने किन लोगों को ऐड दिखाना होता है, ये डिसाइड करना होता है। और नंबर थ्री जो हमारा ऑप्शन है या हमारा लेवल है, वो है ऐड। ठीक है। और ऐड में हमने ये देखना होता है कि क्या चीज हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। ठीक है। लेवल वन में कैंपेन में हमने ऑब्जेक्टिव बताना होता है फेसबुक को। लेवल टू में हम फेसबुक को बताएंगे कि हमारा ऐड किन लोगों को दिखना चाहिए। ठीक है। और नंबर थ्री, ऐड लेवल, कि हम क्या चीज लोगों को दिखाना चाहते हैं। हम कोई जूता बेच रहे हैं, हम कोई घड़ी बेच रहे हैं, हम कोई टॉय बेच रहे हैं, उसकी पिक्चर एंड वीडियो फेसबुक को देते हैं। ठीक है। ये लेवल नंबर थ्री में आती है। ये तीन लेवल्स हैं जिन पर फेसबुक हमसे इंफॉर्मेशन लेता है, तब हमारी कैंपेन जो है जाके तैयार होती है। ठीक है। तो ये हमारे तीन लेवल हैं। मिसाल करते हैं हम जब भी क्रिएट पे आएंगे, तो हम इसको जोड़ेंगे, क्रिएट न्यू कैंपेन पे आ जाएंगे, और यहाँ से आके मिसाल करते हैं कोई भी हम कैंपेन जी अवेयरनेस को हम सेलेक्ट करते हैं, और हम कर देते हैं इसे कंटिन्यू। ठीक है। जैसे ही हम इसे कंटिन्यू करेंगे, तो ये देखें हमें ऊपर वही लेवल मिल रहा है, न्यू अवेयरनेस कैंपेन, एड सेट। ठीक है। और एड। ठीक है। और यहां से भी हम इसको देख सकते हैं न्यू
न्यू अवेयरनेस, न्यू अवेयरनेस, ठीक है। ये हमारा कैंपेन हो गई, ये हमारा एड सेट हो गया, और ये हमारा एड हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो है कैंपेन नेम, ठीक है। ये लेवल नंबर 1 के अंदर हमारे पास आता है। और ये कैंपेन का जो नेम है, ये जस्ट हमारे लिए होता है। ये नहीं कि जब हम ऐड चला रहे होंगे तो ये सबको नजर आएगा, नहीं। ये बैक एंड पे होता है, ये हमारी याद दहानी के लिए होता है, क्योंकि हम मल्टीपल्स ऐड रन कर रहे होते हैं, सही है। हम मल्टीपल किस्म के एड्स जो हैं वो रन कर रहे होते हैं, तो हमें भूल ना जाए, इसलिए हम यहाँ पे अपनी याद दहानी के लिए उस कैंपेन को एक नाम देते हैं। मिसाल करते हैं, हमारी कैंपेन जो है वो अवेयरनेस की है, ठीक है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे अवेयरनेस कर देता हूँ। और इसके साथ मैं कर देता हूँ जी, जो मैं एड कैम इसका अवेयरनेस का रन करने जा रहा हूँ, उसका बजट जी 1000 पर डे है। मैंने ये निशानी इसकी रख ली। और अवेयरनेस के अंदर मैं एड रन करना चाह रहा हूँ जी रीच का, तो मैं यहाँ पर रीच लिख लूंगा। तो ये मेरी कैंपेन का एक नेम मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये मुझे याद रहेगी। हो सकता है मैंने अवेयरनेस की एक कैंपेन रन की हो, वो जस्ट व्यूज के लिए हो, ठीक है, वो ब्रांड अवेयरनेस के लिए हो, ठीक है। तो पर्पस डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर जो अवेयरनेस की कैंपेन रन की है, वो मैंने रीच के लिए की। तो ये मुझे याद रहेगा। अब मैं 2-3 एड्स और चलाऊंगा तो मुझे पता चल रहा होगा, क्योंकि जब हम कोई भी कैंपेन रन कर लेते हैं तो बस उसे रन नहीं करना होता, उसको हमने साथ 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 जो है वो अ, उसका एनालिसिस भी करना होता है, उसको ट्रैक भी करना होता है, कंपैरिजन भी करना, राइट। अब बढ़ते हैं आगे। आगे आ रहा है स्पेशल एड कैटेगरी, ठीक है। इसको हमने जो है ना वो टच बिल्कुल भी नहीं करना। डिक्लेयर इफ योर एड्स आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल प्रोडक्ट, सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यूज, इलेक्शन और पॉलिटिक्स। वो कह रहा है कि अगर आपका जो एड है वो कोई कर्जे वर्जे आपकी कंपनी देती है तो आप यहाँ पे डिक्लेयर करें। अच्छा जी, आप जॉब्स देते हैं तो यहाँ पे डिक्लेयर करें। अगर हाउसिंग का है तो आप यहाँ पे डिक्लेयर करें। आप किसी सोशल इश्यू पर बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स के बारे में कोई एड रन कर रहे हैं, इलेक्शंस की कंपेन कर रहे हैं, तो आपने जो है ना हमें पहले से डिक्लेयर करना। तो हम ये कर ही नहीं रहे, तो इसको आपने छेड़ना भी नहीं। और पाकिस्तान में ये वैसे भी अलाउ नहीं, ये दूसरे ममालिक के लिए होता है। तो इसको आपने नो टच के ऊपर जो है वो रहने देना है, ठीक है। उसके बाद बाइंग टाइप है, मैंने बताया था कि इसमें 2 टाइप है जी, एक ऑक्शन है और रिजर्वेशन है। तो डेफिनेटली हमने तो ऑक्शन के जरिए ही करना है ताकि हम बोली में जीतें और परफॉर्मेंस की बुनियाद पे हम एड रन करें, बजाय कि रिजर्वेशन करें। रिजर्वेशन क्या, ये 20,000 है, एक दिन का बजट लगा दो जितना दिल का। ऐसे बड़ी कंपनीज करती हैं, ब्रांड्स करते हैं, लेकिन हमने इसको भी नहीं छेड़ना और ऑक्शन ही रहने देना है। और उसके बाद है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंपेन ऑब्जेक्टिव। ये हम पहले ही सिलेक्ट करके आ चुके हैं, ठीक है। ये हमने पहले से ही इसको जो है सिलेक्ट कर लिया था, ठीक है। इसको हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव हम स्टार्ट में ही सिलेक्ट करके आगे हमने अवेयरनेस का करना है। अच्छा जी, उसके बाद एक यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है एडवांटेज कैंपेन ऑब्जेक्टिव। ये एक नया फीचर आया है, क्योंकि अब मार्केटिंग में भी एआई आ गया है, और फेसबुक का भी एआई काम करता है। तो ये एडवांटेज कैंपेन बजट अगर हम अप्लाई कर दें, ठीक है, तो
ये हमें एक ऐसा समझ ले स्ट्रेटजी बना के दे देगा। क्योंकि जब हम कोई भी एड रन कर रहे हो, तो हम एक ही एड के अंदर मल्टीपल टेस्टिंग करने के लिए एड सेट लगा सकते हैं। ठीक है। हम जब एड रन कर रहे होते हैं, तो आगे चल के हम इसको पढ़ेंगे जब हम ए बी टेस्टिंग वगैरह करना सीखेंगे। ठीक है। तो ये टेस्टिंग के लिए होता है। एडवांटेज कैंपेन बजट विल डिस्ट्रीब्यूट योर बजट अक्रॉस करंटली डिलीवरिंग एड सेट्स टू गेट मोर रिजल्ट डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस गोल, choices choices and bid strategy. You can control spending on each ad set. अच्छा, ये जो टूल है ना, ये हमें मदद करता है। मिसाल करते हैं हमारे दो तीन एड सेट हैं, और हम इसे आके कह देते हैं जी हमारा डेली बजट जो है ना वो 1,000 रुपए है, या लाइफ टाइम बजट हमारा जो है ना वो एक महीने के लिए मिसाल करते हैं जी 30,000 रुपए। ठीक है। अगर हम इसको अप्लाई कर दें और हमारे तीन एड सेट हैं, हम टेस्ट करने के लिए मुख्तलिफ एड्स एक ही जो है ना एड के अंदर हम डिफरेंट कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है, टेस्टिंग करने के लिए डिफरेंट क्रिएटिव बदल देते हैं। मतलब टेस्टिंग करने के लिए हम मल्टीपल एड सेट इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो हम मिसाल करते हैं दो हमने क्रिएटिव सेलेक्ट कर ली टेस्टिंग के तौर पे। तो फेसबुक क्या करेगा, जो हमारा एड अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उसके ऊपर बजट ज्यादा लगाना शुरू कर देगा, और जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होगा उसका बजट रोक लेगा। तो ये एआई का टूल है, आगे चल के हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये है एडवांटेज कैंपेन बजट। अब फेसबुक पे भी एआई का दौर दौरा है, और ये टूल्स हमारी जो है वो मदद कर सकते हैं। ये मदद किस तरह से करेगा, तो हमने अगर एड सेट बनाए हैं इसके अंदर टेस्टिंग के लिए, तो फेसबुक देखेगा कि कौन सा एडसेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके ऊपर ज्यादा बजट दे देगा, और जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा उसका बजट रोक लेगा। इसे कहते हैं एडवांटेज कैंपेन बजट। उसके बाद नंबर 2 पे है ए बी टेस्टिंग। ठीक है। और ये बहुत ही मजे की होती, हम इसे यहाँ से नहीं करते। ठीक है, हम इसे बिजनेस मैनेजर में ही चल के करेंगे। लेकिन ये होती क्या है, to help improve ad performance, test version with different images, text, audience, or placements for accuracy. Each one will be shown to separate group of your ad audience. देखिए, मार्केटिंग सारी गेम है टेस्टिंग। ठीक है। इसमें आपको कुछ पता नहीं, हो सकता है एक चीज मेरे लिए काम कर रही है आपके लिए ना करे, इसलिए हमें इसके अंदर टेस्टिंग करनी होती है। जितनी हम इसके अंदर मार्केटिंग के अंदर टेस्टिंग करते हैं, हमारे रिजल्ट उतने ही अच्छे बनते हैं। आप जितना टेस्ट करते हुए चले जाएंगे अपने एड्स को, उतने बेहतर से बेहतर होते हुए चले जाएंगे। तो ए बी टेस्टिंग बेसिकली, अगर हम एक ही हमने एक एड रन किया, और जब हम इसे फाइनलाइजेशन की तरफ लेके जाते हैं, तो हम इसके ऊपर ए बी टेस्टिंग अप्लाई करते हैं। ठीक है। अब ए बी टेस्टिंग में वो हमें कहेगा कि आप कौन सी चीज के ऊपर टेस्ट करना चाहते हैं। मिसाल करते हैं हमने ऑडियंस सेम रख दी, टेक्स्ट सेम रख दिया, लेकिन ए क्रिएटिव का जो है ना वीडियो बदल दिया और बी का वीडियो बदल दिया। बाकी सारी चीजें सेम है, हमने एड क्रिएटिव बदल दिए। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है। अब एड क्रिएटिव भी रिजल्ट चेंज कर सकते हैं। एक पे हमने इमेज लगाई, एक पे हमने वीडियो लगाई, हम देखते हैं कि एक ही सेम ऑडियंस को हम वीडियो भी दिखा रहे हैं, और उसी सेम ऑडियंस को हम इमेज दिखा रहे हैं। हो सकता है वीडियो ऊपर चली जाए और इमेज वाले पे कोई रिजल्ट ही ना आए, तो हम वीडियो वाला रख लेंगे, इमेज वाला बंद कर देंगे। मिसाल करते हैं हमने आ, दो ऑडियंसेस बनाई। ठीक है। एक को हमने इमेज दिखाए,
और एक को हमने वीडियो दिखाई, ठीक है, या हमने दो ऑडियंस बनाई, दोनों को दो इमेजेस दिखाए, अब इस पे और रिजल्ट आ रहा है, इस पे और रिजल्ट आ रहा है, तो जिस पे अच्छा रिजल्ट आएगा हम वो रख लेंगे और दूसरे को बंद कर देंगे। तो इसे कहते हैं ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग के अंदर हमें उसी एड के दो पोर्शन मिल जाते हैं, यानी कि कॉपी बन जाती हैं, जिसमें हम तब्दीली करके टेस्टिंग कर सकते हैं। और जिस एड की कॉस्ट कम आ रही होगी, जो एड अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, जो हमारी इमेज हमें लगेगा ये इमेज इस पर रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो वो हम रख लेंगे, दूसरी को बंद कर देंगे। दिस इज कॉल्ड ए बी टेस्टिंग। एड्स को चलते हुए ही टेस्ट करने का नाम, दो एड्स हमने रन कर लिए, टेस्टिंग पे लगा दिए, ए बी टेस्टिंग पे, जो एड अच्छा परफॉर्म करेगा वो हम रख लेंगे और दूसरे वाले को बंद कर देंगे। और वो बाय डिफॉल्ट भी फेसबुक हमारे सामने ला देता है और 3 दिन बाद उसे बंद कर सकता है, हम जितने दिन उसकी टेस्टिंग को जो है वो रन करना चाहते हैं, ठीक है, सेपरेट बना देगा। तो ये हमारा लेवल हो गया जी, कौन सा, कैंपेन का, ठीक है। अब हम चलते हैं एडसेट के लेवल के ऊपर, और ये हमारा आ गया एडसेट का नाम। एडसेट में भी हम उसी तरह अवेयरनेस प्लस रीच प्लस बजट इसके अंदर हम लिख सकते हैं, ताकि हमें जो है वो याद रहे, ठीक है। नंबर 2, परफॉर्मेंस गोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप परफॉर्मेंस गोल को मिस करते हैं तो खिचड़ी बन जाए, जो है ना वो उस तरह से रिजल्ट नहीं आएगा। हम अवेयरनेस की कैंपेन रन कर रहे हैं, लेकिन हमारा परफॉर्मेंस गोल क्या है, मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड है, या हम मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन, यानी कि हमारा वही एड बार बार लोगों तक जाए, या फिर हमने जो है वो ब्रांड अवेयरनेस की जो है ना वो कैंपेन रन की है। ये देखिए, ये तीनों गोल एक ही कैंपेन में मिल रहे हैं। अब हमारा मकसद तो हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे ब्रांड को जाने, और हम मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन कर दें, कि एक ही बंदे को बार 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 दिखे तो उसका तो कोई फायदा नहीं होगा। हमारा मकसद है कि लोगों के जहनों के अंदर हमारे ब्रांड की अहमियत पहुंच जाए, तो हम मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट करेंगे, ताकि फेसबुक उनसे दोबारा से पूछे। लेकिन अब हमने गोल क्या रखा है जी, रीच का रखा है, मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड, तो हम ये सिलेक्ट करेंगे, मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड, कि हमारा एड जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने जाए, ज्यादा से ज्यादा बार जाए तो हम इंप्रेशन सेलेक्ट करेंगे, और ज्यादा लोग हमारे बारे में जान जाएं तो हम मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट, यानी कि ब्रांड अवेयरनेस का करेंगे। लेकिन अब हम कर रहे हैं रीच का, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे इस एड की रसाई हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद है फेसबुक पेज। जी, सिलेक्ट करें कि आप कौन से पेज के लिए एड रन करना चाहते हैं। तो क्योंकि ये हमारा एड अकाउंट हमारी प्रोफाइल के अंडर होता है, और उस प्रोफाइल के अंडर आपके पास जितने पेजेस की एक्सेस होगी, यहां पर हमें उतने ही पेजेस मिलेंगे, ठीक है। यानी कि अगर ये जो हमारा एड अकाउंट है ज़ाहरा के नाम से, ठीक है, इसके पास सिर्फ दो ही पेजेस की एक्सेस है। अगर हम स्कॉलर स्केल सेलेक्ट कर लेंगे तो ये देखिए यहाँ पे स्कॉलर स्केल सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं नहीं, हमने तो जो है ना वो एपीओएस के लिए ही रन करना है, तो हम यहाँ से अपना मतलूबा पेज
सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन शो वही होंगे यहाँ पर जिनके पास हमारा एक्सेस होगा। ठीक है, जिन पेजेस का एक्सेस हमारे पास होगा वही हमारे पास यहाँ पर शो होंगे। ठीक है। उसके बाद जी है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। मेटा विल एम टू स्पेंड योर एंटायर बजट एंड गेट द मोस्ट 1000 impression। तो कॉस्ट पर रिजल्ट गोल जो है, हम यहाँ पर फेसबुक को कह भी सकते हैं, ठीक है, कि हमें जो रिजल्ट है ना हमारा, ये जो गोल है मैक्सिमम मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स, ठीक है, वो सिर्फ इतने पैसे में ही आए, इससे ऊपर हम एक पैसा नहीं देंगे। ठीक है, इससे ऊपर हम एक पैसा भी नहीं देंगे। हम यहाँ पर फेसबुक को बता भी सकते हैं कि हमारे साथ जो एक बंदा कांटेक्ट करे वो 10 रुपए से महंगा ना पड़े बस, या 1000 लोगों को हमारा जो एड दिखा रहे हो, इम्प्रेशन जा रहे हैं, वो 1000 इम्प्रेशन जो है ना वो 100 रुपए से ऊपर नहीं पड़ने चाहिए। हम यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन वो मुश्किल हो जाएगा। मैं ये स्टार्ट में आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। हम बिडिंग से ही करेंगे और इसको आपने कॉस्ट पर रिजल्ट गोल को छोड़ देना है। ठीक है। उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी कैप है कि 7 दिन में एक बंदे को जो है ना आपका एड कितनी मर्तबा दिखे। फ्रीक्वेंसी कैप है ये। ठीक है, 7 दिन में आपका एक एड अगर आप बार बार दिखाना चाहते हैं तो कितनी बार दिखे। आप 2 मरतबा कर सकते हैं, 3 मरतबा, 4 मरतबा, लेकिन यहाँ से फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था ना कि बार बार अगर जा रहा है, रोज ही जा रहा है, ठीक है, ऐड फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो वो हमारे ऐड को जाके कर सकता है। ठीक है, खत्म कर सकता है और हमारा ऐड क्वालिटी गिर जाएगी। तो इस ऑप्शन में हमें ये देता है फ्रीक्वेंसी कैप के 7 दिन में 2 बार हमारा एड मैक्सिमम दिख जाए बंदे को बस, इससे ज्यादा बार नहीं दिखना चाहिए। तो इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी कैप, और आप इस शो मोर ऑप्शन में जाके इसको कर सकते हैं। ठीक है। और ये है जी डायनामिक क्रिएटिव, प्रोवाइड क्रिएटिव एलिमेंट्स, ये भी एआई का टूल है। ठीक है, इसके अंदर प्रोवाइड क्रिएटिव एलिमेंट्स सच एज इमेज एंड हेडलाइंस एंड विल automatically generate combination optimized for your audience. Variations may include different formats, templates, or audio based on one or more elements. ये भी है, हम इसमें अगर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो वो हमसे पूछेगा हाँ जी इमेजेस दिखाएं। हम उसको अगर इमेजेस दे दें 4 5, और 4 5 हेडलाइंस अगर दे देते हैं, 2 3 दे देते हैं, तो वो यहीं पे हमें बता देगा यार ये आपके ऑडियंस के लिए बेस्ट डिजाइन। ये भी एआई का टूल है। इसको हम जो है आगे चल के मजीद अच्छे से जो है ना पढ़ेंगे। अच्छा जी, उसके बाद है बजट एंड शेड्यूल। आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो मैं कैंपेन रन कर रहा हूँ उसका जी लाइफ टाइम बजट है, और मैं जो लाइफ टाइम बजट उसका लगाना चाहता हूँ जी, वो है जी 9,000। ठीक है, तो इस तरह हमने 9,000 लाइफ टाइम बजट किया। तो जब तक 9,000 रुपये स्पेंड नहीं होंगे ऐड चलता रहेगा। ठीक है, ये हमारा लाइफ टाइम बजट में आ जाएगा। आपने 30,000 बजट दे दिया और वो चलता रहेगा, लोग आ रहे हैं, ऐड दिखा रहे हैं, फेसबुक उसमें अपनी मर्जी से खेलता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं नहीं जी डेली बजट मेरे पास जो है ना वो 300 रुपये है, ठीक है, और इस 300 रुपये में मुझे रोज ऐड दिखाना है। जब 300 रुपये पूरे हो जाएंगे आपके रोजाना, तो वो ऐड स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही वो 300 अगली डेट शुरू होगी, वो दोबारा से चलना शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप डेली बजट पे चलाना चाहते हैं और लाइफ टाइम पे चलाना चाहते हैं। डेली बजट से आपको अंदाजा हो जाता है यार इतने पैसे लग रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं शुरू शुरू में,
लेकिन इस इन दोनों से इतना फर्क नहीं पड़ता, डिपेंड ऑन यू। लेकिन 300 रुपये पर डे में आप रोज एड रन कर सकते हैं। ठीक है, इससे कम में नहीं होता, यानी $1 पर डे में हम जो है ना ऐड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद शेड्यूल है जी आपका, ऐड कब चले। ठीक है, डेट हम सेलेक्ट कर सकते हैं और टाइम हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कि आज दो एक है तो हम यहाँ पे कर देते हैं जी 1 नवंबर को, और यहाँ से हम 22:21 कर देते हैं, यानी 10:15 हमारा ऐड स्टार्ट हो जाए। और यहाँ से हम सेट एंड एंड डेट भी कर सकते हैं कि जी 300 रुपये पर डे में हमारा यकम से लेके 14 दिन के लिए सिर्फ चले, तो यहाँ से हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, तो 14 दिन बाद ये खुद ही बंद हो। और यहाँ पे अगर हम 9,000 बजट इसको दे देते हैं, ठीक है, और इसको हम लाइफ टाइम कर देते हैं, तो ये यकम तारीख से लेके 14 दिन में ये 9,000 रुपये इस्तेमाल कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो बजट का ऑप्शन है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे है ऑडियंस। ऑडियंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑडियंस के ऊपर हम एक मुकम्मल क्लास करेंगे, क्योंकि अब ऑडियंस के गिर्द ही सारी चीजें घूमती हैं। तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करें।